एक दौर की बात है। एक विसिया व अरीस सल्तनत में एक शहजादा रहता था जिसका नाम तैमूर था। तैमूर अपनी ताकत, बहादुरी और जंगी महारत के लिए मशहूर था। दुश्मन उसके नाम से कांपते थे और रियाया उसे फख्र से याद करती थी। लेकिन उस शहजादे की एक कमी थी कि वो दूसरों के जज्बात और दुख दर्द को ज्यादा अहमियत नहीं देता था। इसके नजदीक ताकत ही सब कुछ थी। एक दिन बादशाह ने तैमूर को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटे, याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत तलवार या लश्कर नहीं बल्कि नेक दिली और इंसाफ है। ताकत वक्त के साथ कमजोर हो जाती है, लेकिन नेक नीति लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। तैमूर ने यह सुना मगर दिल में ज्यादा असर न लिया। वो समझता था कि राया सिर्फ ताकत को सलाम करती है। कुछ दिन बाद एक वाकया पेश आया। तैमूर शिकार के लिए जंगल गया। जंगल की खामोशी में उसे एक जख्मी हरनी मिली। हरनी के साथ एक नन्हा सा बच्चा भी था जो अपनी माँ के गर्द घूमकर रो रहा था। तैमूर के सिपाही हरनी को मारना चाहते थे ताकि उसे बादशाह के लिए तहफा बनाया जाए, लेकिन तैमूर के दिल में एक लम्हे को अजीब सी कैफियत जागी। उसे अपने वालिद की बात याद आई। उसने सिपाहियों को रोक दिया और खुद हरनी के जख्म पर पट्टियां बांधने लगा। नन्हे बच्चे को उसने उठाकर महफूज जगह पर छोड़ दिया। ये पहला मौका था जब तैमूर के दिल में दूसरों के लिए रहम जागा। इस वाकये ने उसकी सोच बदल दी। इसके बाद तैमूर ने सल्तनत के मामलात में रियाया के मसाइल को संजीदगी से लेना शुरू किया। उसने गरीबों के लिए लंगर कायम किए, यतीम बच्चों के लिए स्कूल और रहाइश का इंतजाम किया और बीमारों के लिए शफाखाने तामीर करवाए। रियाया ने पहली बार देखा कि उनका शहजादा न सिर्फ ताकतूर बल्कि नेक दिल भी है। आहिस्ता आहिस्ता तैमूर की शहरत बदल गई। अब लोग उसे सिर्फ एक जंगजू या फातेह के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसाफ पसंद और रहमदिल हाकिम के तौर पर पहचानने लगे। बाद जब बादशाह ने हुकूमत तैमूर के हवाले की तो सल्तनत खुशहाल हो गई। लोगों ने उसे दुआओं में याद किया और कहा, असल ताकत तलवार मैं नहीं बल्कि नेक दिल और इंसाफ करने वाले हाकिम के दिल में होती है। यूं तैमूर ने यह सबक सीखा कि इंसान की असल पहचान ताकत से नहीं बल्कि नेक नीति और रहम दिली से बनती है। अगर आपको ये सब कामूस कहानी पसंद आई तो मजीद दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारा पेज सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें मजीद हौसला देती है कि हम आप तक नेकी, सबक और मुस्बत सोच की कहानियां पहुंचाते रहें।